आप व्यूअर को एक चीज नहीं बताया, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि ये दीन इस्लाम कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटर ऑफ यूनिवर्स है, ये पूरा इसका जी, फॉर्मेट क्रिएटर की तरफ क्रिएटर। से पूरा फॉर्मेट है जी। हाँ, इस ठीक पे है। कुछ भी मतलब इंसानों का दखल नहीं है। मैं इसकी बस उसने कहा कि इसकी पड़ताल करिए आप कि इसमें इंसानों का दखल है या नहीं है, बस ये पड़ताल करिए। तो जैसे मैंने जी आपके 2 स्ट्रीम देखे हैं, उसमें तमाम मुस्लिम लोग आते हैं, तो उनको आप जब क्वेश्चन करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। लेकिन मेरे घर में तो ऐसा माहौल था कि वो सब लोग इतने आलिम थे कि मेरी बात को तुरंत समझ गए वो लोग। जैसे ही मैंने पूछा जी तो उनको, क्योंकि वो बिल्कुल रटा हुआ था सब कुछ उनको, तो जी जब मैंने पूछा तो जैसे लगा कि उनके ऊपर तो कोई हिमालय गिर गया। वो जी दोनों मुझे देखने लगी, लेकिन बताया कि जैसे वो कभी मुझसे डिबेट तो करती नहीं थी किसी चीज में, तो बस वो मुझसे जी ये पूछी कि आपको कौन बताया ये, तो कौन कहा है आपसे ये बात। मैं कहा कि कोई नहीं कहा, बताओ ये ऐसा है क्या। तो कायनात को बनाने वाले ने कहा था क्या ये कि ये कलमा बोलते हुए तुमको जिसको जो भी बंदा इस्लाम में दाखिल होगा ये कलमा बोलते हुए होगा, ये कहा था क्या। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी, फिर कही नहीं एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में तो नहीं है। तो मैंने कहा बस, मतलब उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया इस बात को कि नहीं एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में नहीं है, ये 2 जगह से मिला के है और फिर कुछ हदीसों से लेकर के है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन कायनात के बनाने वाले का ये फरमान है क्या। तो उसने कहा एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं है, बस उन्होंने ये बात बताया मुझे, और मैंने कुछ नहीं पूछा। फिर हम लोग खा पी के अपना सो गए। फिर 1-2 दिन के बाद फिर जब वो मेरा फ्रेंड आया तो उसने पूछा मुझसे कि आपने पता किया ये बात। तो मैंने कहा कि हाँ, उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में नहीं है, मिला मिला करके है यहाँ वहाँ से और हदीसों से लेके है। तो फिर वही हंसने लगा, कहा कि फिर ये कंप्लीट फॉर्मेट दीन इस्लाम कायनात के बनाने वाले का है कि इसमें कुछ ना कुछ इंसानी दखल है। तो मैंने कहा यार लग तो रहा है मुझे। तो फिर उसने कहा कि अच्छा एक बार और जरा पूछ के आइएगा कि ये जो इस्लाम के जो 5 पिलर्स हैं, जो इसेंशियल 5 पिलर्स हैं, जो जी एक जो हर एक मुसलमान को इसेंशियल है मुसलमान के लिए, क्या ये भी कायनात के बनाने वाले ने कहीं ये ऐसा ऑर्डर किया है कि ये जो भी मुसलमान दाखिल हो जाएगा तो उसके लिए 5 इसेंशियल पिलर्स है, आप ये भी जरा पता करके आइए। तो फिर मैं ये भी क्वेश्चन 1-2 दिन के बाद मैं जाके पूछा कि यार ये बताओ, ये जो रमजान है, शहादा है, हज है, ये सब चीज़ अल्लाह ताला ने कहा था क्या। तो उन्होंने कहा हाँ कहा है अल्लाह ताला ने। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई लिस्ट बना के फॉर्मेट करके कि ये 5 इसेंशियल है ऐसे कहा है क्या। तो उसने कहा नहीं ऐसे नहीं कहा है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं कहा है कि जैसे जैसे इसमें सीरीज करके है ना, लिस्ट करके है ना, 5 1 2 3 4 5 करके लिस्ट जी बना के है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, कुरान में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे है ये सब चीजें, तो उनको मिला करके वो है। तो फिर मैंने कहा कि इसका मतलब कि वो 5 एसेंशियल चीजें अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट नहीं है, मतलब लिस्ट बना के नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं लिस्ट बना के नहीं है। तो फिर वो आया, तो फिर उसने मुझसे यही कहा कि अच्छा दूसरे क्वेश्चन में आपको इंसानी दखल मिला कि नहीं थोड़ा बहुत। तो कह रहे कि मुझे तो यहाँ भी लग रहा है इंसानी दखल थोड़ा सा। तो फिर जी कहा कि दोनों क्वेश्चन क्या आपको कुछ वाजिब लग रहे हैं। तो तब तक मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग सल्फी मुस्लिम एक्स मुस्लिम है, मुझे नहीं मालूम था उन लोगों के बारे में। तो मैं उनसे पूछा जी कि यार आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो मैं सच बता रहा हूँ कि व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि वहाँ पे कितने एक्स मुस्लिम है। वो इसका जी इसका तो अंदाजा भी नहीं है कि वहाँ पे कितने एक्स मुस्लिम है। वो तो दबा के रखे हैं बहुत वो लोग वहाँ पे, इतना डर इतना खौफ है उन लोगों को। तो मैं अभी आगे बताऊंगा ये सब बात, पहले तो मैं बता दूं क्या। फिर मैंने उनको कहा कि यार ठीक है आप जो कह रहे हो कि यहाँ तो 2 तो मुझे लगा। फिर उन्होंने तीसरा मुझसे एक और अहम सवाल किया कि कहा कि अच्छा ठीक है एक चीज़ और जरा पूछ के आओ कि क्या अल्लाह ताला ने नबी से कहा था कि ए नबी सूरा अल फातिहा लिखना, उसमें 7 आयतें लिखना, फिर चैप्टर 2 को लिखना सूरा अल बकरा, उसमें इतनी आयतें लिखना, फिर चैप्टर 3 को लिखना आले इमरान, उसमें इतनी आयतें, क्या इस तरीके से अल्लाह ने नबी को ऑर्डर दिया था। जी तो मैंने कहा कि ये क्या मतलब है। तो मैंने कहा कि भाई आप ही कह रहे हो ना कि ये किताब बिल्कुल कायनात के बनाने वाले का कंप्लीट मैसेज है, इसमें एक भी दखल इंसानों का नहीं है, आप ही ने कहा ना मुझसे। तो मैंने कहा हाँ मुझे जी तो बताया कि तो उसने कहा 2 क्वेश्चन तो आपको आपको लगा ना कि थोड़ा दखल है। मैंने कहा हाँ 2 में तो लग रहा है दखल है। तो कहा अब जरा पूछ के आओ कि इसमें दखल है क्या। तो मैं फिर पूछा कि ये बताओ कि ये नबी को अल्लाह ने बताया था कि सूरा अल फातिहा को चैप्टर 1 बनाना, उसमें 7 आयतें लिखना, सूरा सूरा अल बकरा को चैप्टर 2 बनाना, उसमें 200 समथिंग कुछ आयतें लिखना, सूरा क्या बोलते हैं आले इमरान को चैप्टर 3 बनाना, एंड सो ऑन
ऐसे करके, क्या ऐसे करके ऑर्डर ऑर्डर था क्या अल्लाह को नबी के पास? तो वो फिर दोनों लोग थोड़ा सा मतलब सकते में रहते हैं कि कौन आपसे बातें कर रहा है ये सब। मैंने कहा नहीं बताओ ना, मतलब ये अल्लाह का इस तरह का था क्या कोई फरमान? तो कहा कि हम लोगों ने तो नहीं सुना कभी इस तरह कोई फरमान था। तो मैंने फिर पूछा कि ये बुक फिर कैसे मिली? तो तो मैं उसने कहा कि मेरे बुक हम लोगों के सामने आई तो हम लोगों को बताया गया कि ये कायनात के बनाने वाले का है, तो हम लोगों ने माना। हम लोग तो कभी नहीं, आप जो पूछ रहे हो उस तरीके से तो मुझे नहीं। तो वो अपने जो उसका भाई था कारी, उससे पूछने थे, मतलब कहा कि ऐसा उससे पूछ के बताओ। तो वो उसके तो बिल्कुल दोनों कान तुरंत खड़े हो गए थे कि ये कौन पूछ रहा है तुमसे? तो वो फिर तुरंत भागा दौड़ा मेरे पास आया था कि कौन पूछ रहा है आप, ये कौन, क्यों पूछ रहे हो आप? तो मैंने कहा मैं जैसा पूछ रहा हूँ कि यार मतलब आप ही ने बताया था मुझे कि ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का है, इसमें एक भी दखल इंसानों का नहीं है। कह रहा कि ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। तो मैं कहा कि नहीं, छोटी मोटी की बात नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या छोटा मोटा भी दखल है क्या इंसानों का? तो कहे कि अरे जो है रहने दो यार, आप मतलब ये सब नहीं जानोगे, अभी आप मुसलमान अभी रिसेंटली हो, आपको क्या मतलब इन सब चीज़ों से? तो मैंने कहा कि आप मुझे बताओ कि ऐसा कहा था क्या अल्लाह ताला ने? तो वो फिर गुस्सा होने लगा मेरे ऊपर। आप समझ गए मेरी बात? जी, जी, समझ रहा हूँ मैं। उसको आपका जो साले साहब थे, उनको ये हाँ गुस्सा है कि आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? जी, वो मुझसे कहने लगे कि क्योंकि उन्हीं की बात थी, मैं उन्हीं के ऊपर ले जा रहा था कि आप ही ने तो कहा था मुझे कि इसमें इसके पूरे फॉर्मेट में तो दीन इस्लाम कंप्लीट कायनात के बनाने वाले का फॉर्मेट है, तो उनको तो ये तीनों चीज बिल्कुल साफ, ये जब तीनों आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें इंसानी दखल है। तो वो फिर वो भी मतलब इस बात को अवॉइड करके फिर थोड़ा सा मतलब कहा कि ये सब आपको नहीं करना चाहिए। तो वो मुझसे ये पता है, जाते जाते मुझे ये बोल के गया कि आपके ऊपर शैतान आ गया है। अच्छा, हाँ, मतलब कि शैतान आपके हावी दिमाग, हो गया है। हाँ हाँ, ये ऐसा कर रहे कि लग रहा है कि आपको जो है, आप तो पहले मुसलमान थे नहीं, तो लग रहा है आपको शैतान हावी हो रहा है, आपको गुमराही पे लेके जा रहा है। तो मैं कहा यार जी। इसमें पता नहीं कौन शैतान और कौन क्या, मैं बस आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप इसमें शैतान पता नहीं क्या घुसा रहे हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं कौन शैतान है, बस मैं पूछ रहा हूँ। तो कहा कि कहाँ फिर ये तो बात फिर उस दिन बातें खत्म हो गई, हम लोग अपना सो गए खा पी के, फिर हम लोग गए। तो फिर वो मुझसे फ्रेंड पूछा मेरा, कहा कि क्या लगा, क्या मिला आपको? तो मैं फिर कहा कि यार वो तो बिल्कुल गुस्सा हो गया। तो कह रहा गुस्सा हो गया ना? तो मैंने कहा हाँ, मैं कहा ऐसे ही होगा। तो उसने कहा ऐसे ही गुस्सा होंगे ये लोग। तो फिर उसने फिर कहा कि अच्छा, एक मैं आपको और चौथा सवाल उसने मुझसे कहा कि जरा इसका भी वेरीफाई अच्छा, कीजिएगा। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, हाँ, एवी जी। ये हमारे एक व्यूअर बोल रहे हैं कि व्हाट वर द एक्चुअल क्वेश्चन, साहिल कुड यू प्लीज पैराफ्रेज एज वी कांट हियर क्लियरली। यानी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने 3 सवाल जाके किए, क्योंकि जो इजिप्शियन था इनका दोस्त, वो इनको एक एक सवाल देके भेजते जा रहा था। वो इजिप्शियन असल में था एक्स मुस्लिम, और इन्होंने बताया कि वैसे एक्स मुस्लिम वहां बहुत है, लेकिन वो खुल के नहीं आते, क्योंकि जान का खतरा हो सकता है और सजा भी मिल सकती है, इस्लामिक देश है। तो पहला क्वेश्चन जो इजिप्शियन ने इनको पूछा कि जो आप कलमा पढ़ के मुसलमान बने हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो क्या क्रिएटर ने यानी इनको ये बताया गया था कि इस्लाम में इंसानों का कोई दखल नहीं है, ये क्रिएटर की तरफ से पूरा फॉर्मेट जो है वो क्रिएटर की तरफ से है। तो उसने इनसे सवाल करने के लिए कहा कि जो कलमा आपने पढ़े हो मुसलमान बनने के लिए, तो क्या क्रिएटर ने ये चीज बताई है कुरान में कि अगर किसी को मुसलमान बनना है तो उसको इस तरीके से मुसलमान बनना पड़ेगा कलमा पढ़ के? तो जब इन्होंने पता किया अपनी बीवी से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा तो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि अल्लाह ने ऐसी चीज उतारी है, बल्कि जो कलमा है वो भी एक साथ किधर नहीं है, ना कुरान में है ना हदीस में है। एक साथ आपको किधर कोई जगह पे ला इलाहा इल्लल्लाह मिलेगा, किधर मोहम्मद रसूलुल्लाह मिलेगा। तो एक सवाल इनका ये था। दूसरा सवाल ये था कि जो इस्लाम के जो पिलर्स है, 5 पिलर्स, जिसमें कलमा हो गया और नमाज हो गई, रोजा हो गया, जक़ात हो गई, हज हो गया, तो क्या अल्लाह ने ये लिस्ट इनको बना के दी थी कि ये इस्लाम के 5 पिलर्स है? तो इन्होंने जाके अपनी बीवी से फिर सवाल किया कि क्या इसेंशियल ऐसा है कि इसेंशियल ये, फैक्टर, हाँ, वही इसेंशियल एसेंशियल फैक्टर। 5 पिलर्स। तो उनकी बीवी ने कहा कि नहीं, ये अलग अलग जगह पे तो है, किधर नमाज का जिक्र है, किधर रोजे का जिक्र है, किधर जक़ात का जिक्र है, लेकिन
ये 5 एसेंशियल पिलर्स एक लिस्ट बना के तो अल्लाह ने किधर बताया नहीं है। तो ये अब इन्होंने जाके उसको बताया इजिप्शियन को कि इसमें भी ऐसा जवाब मिला है, और उनकी बीवी परेशान हो रही थी कि ये कहाँ से ये सब सवाल लेके आ रहे। लेकिन चूंकि इनकी बीवी बहुत फरमाबरदार थी इनकी, तो वो उनसे कुछ बहस इनसे नहीं कर रही थी, झगड़ा इस चीज पे नहीं कर रही थी। फिर इनको उसने तीसरा सवाल ये दिया। तीसरा सवाल क्या था आपका? कि ये क्या अल्लाह ने नबी से कहा था कि ए नबी चैप्टर 1 सूरह अल फातिहा लिखना जी है? जी जी जी, मैं बता देता हूँ। तो तीसरा सवाल वो इजिप्शियन ने इनको ये दिया कि जो कुरान का जो चैप्टर का जो सीक्वेंस है, उसमें आयत जो है, तो वो क्या अल्लाह ने ये सीक्वेंस बताया था कि आप सूरह फातिहा को फर्स्ट पे रखना, और उसमें 7 आयतें होंगी, फिर सूरह बकरा, उसमें फिर इतनी सारी आयतें, उसके बाद तीसरा सूरह आले इमरान, फिर सूरह निसा, फिर मायदा, अनाम, अराफ, अनफाल, तौबा, उसके बाद जो है यूनुस, हूद, यूसुफ, राद, इब्राहिम, हिज्र, नहल, है ना? ऐसी पूरी 114 सूरों की जो लिस्ट है वो मैं पूरे पढ़ सकता हूँ, मुझे याद है। तो क्या ये अल्लाह ने ऐसा सीक्वेंस बताया? इन्होंने जाके पूछा तो फिर जवाब मिला नहीं। तो उनकी बीवी जो है वो शायद अपने भाई को बता दी कि ये ऐसा ऐसा सवाल कर रहे हैं। तो उनके भाई ने इनसे पूछा कि आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? तो इन्होंने बोला कि मैं जानना चाहता हूँ। तो वो बोले कि आपके ऊपर जो है ना, हो सकता है कि शैतान हावी हो गया है, आप ऐसे सवाल आपको नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बोला मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। तो वो असल में आप समझ सकते हो कि वो कारी भी था, तो वो इस बात को समझ रहा था कि कुछ तो भी प्रॉब्लम चालू है इनके ज़हन में, कुछ तो अलग चीज़ चल रही है। अब ये 3 चीज़ होने के बाद वो इजिप्शियन ने उनको चौथा सवाल दिया, क्योंकि हर चीज़ में इनके पास जवाब यही आ रहा था कि अल्लाह ने कोई ऐसा स्पेसिफिकली कुछ ऐसा नहीं बताया है। तो अब चौथा सवाल क्या था वो बताइए आप? जी, बस वो ये मुझसे अभी उसने मुझे कुछ नहीं कहा कि ये गलत है, ये सही है। बस उसने ये कहा था कि जो आपने ये दावा आपसे किया गया है ना कि इसमें इंसानों का दखल बिल्कुल नहीं है दीन इस्लाम में, तो उसका जी, वो कहता है वो कि फेल आप हो उस जा रहा है। उसको। हाँ, वो हर क्वेश्चन पे फेल हो रहा था मेरा। जी, तो तो ये एक चीज़ थी इस तरह से। तो फिर मतलब उसने फिर कहा कि सूरह अल बकरा की जो आयत नंबर 2 है, उसमें क्योंकि वो मुझे ये बताया गया था कि नबी के पास जो है आसमान से 23 साल तक वही आती रही, 23 ईयर्स तक। टाइम टू टाइम उनके जी, पास जो है अल्लाह उनके पास जो है वो वही वही भेजता रहता था। तो उसने पूछा कि अच्छा ठीक है, आप जरा उनसे जाके पूछिएगा कि चैप्टर 2 में एक जो वर्ष नंबर 2 है उसमें किताब का जिक्र है। जी। तो जब वही आ रही थी तो ये किताब कैसे हो गई फिर ये? हुँ, जब वो कंप्लीट मुझसे हुई नहीं अभी तक। हाँ, तो ये कैसे, ये किताब कैसे हो गई है? अभी पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी क्या अल्लाह ने कि ये किताब वही भेज रहा था, तो ये बीच में ये वर्ष घुसाने की क्या जरूरत थी? ये मुझे उसने पूछा बस केवल। तो मुझे तो ये जी, वर्ष कोई बहुत मुझे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट लगा नहीं, लेकिन मैं ये भी जाके हुँ, क्वेश्चन कर लिया उससे कि यार ये बताओ इसमें अच्छा, किताब का जिक्र है क्या उसमें? क्योंकि अल्लाह के पास तो अल्लाह ने तो उनको वही भेजते थे। तो आप तुमने मुझे बताया था। तो कहा कि हाँ। तो करी कि फिर वो किताब के तो फॉर्मेट में उसको किया गया ना। मैं तो कहा कि वो किताब अल्लाह ने किताब भेजी थी कि वही भेजते थे? तो कहा कि तो कही कि नहीं, अल्लाह तो वही भेजते थे, तो वो किताब क्यों लिखा हुआ है फिर इसमें? तो वो मुझे मुझे बस ये पूछ रहा था कि ये थोड़ा सा आपको कुछ लग रहा है इसमें? तो मैं कहा कि लग तो बहुत कुछ रहा है यार, अब तो मुझे तो बहुत कुछ लग रहा है फिर। ये इसमें जो रैशनल थिंकिंग की बात होती है, अब तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। तो मुझे उसकी तो जी, सारी बात समझ में आ रही थी धीरे-धीरे। तो कहता कि किताब क्यों लिखा? ज़रा पूछिए, किसी सबसे पूछिए किताब का क्या मतलब लिखने की? जब वही आ रही थी, तो चैप्टर 2 के दूसरे आयत में ही किताब का क्या कहाँ से ज़िक्र आ गया? अगर इसमें इंसानों का कोई दखल नहीं है, तो चैप्टर 2 में ही दूसरे आयत में ही ये अल्लाह कह देते हैं कि किताब है ये, अभी तो पूरी सारी बाकी है। हुँ, तो जी, या तो फिर फिर? उनके पास जिब्राइल बुक लेके आया होगा, या तो फिर ये तो फिर 23 ईयर्स तक क्या कर रहा था वो? ये ये किताब बनी कब फिर? तो ये मुझसे उसने क्वेश्चन किया, तो मैंने फिर आपको शायद पता होगा कि किताब का वर्ड है चैप्टर 2 आयत नंबर 2 में। है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हाँ हुदल लिल मुत्तकीन। जी, तो वो बिल्कुल किताब वही दूसरी वही आयत ही है। हाँ, तो वो कहते कि किताब का मतलब ये हुआ कि अल्लाह उनको किताब बना के भेजा था। तो वो किताब थी कि आयत थी 23 ईयर्स तक? तो
ये भी थोड़ा सा सस्पिशियस तो लगा मुझे कि यार, तो मैं जब पूछा अपने घर में तो वहां भी मुझे यही मिला कि अरे आप इसमें ये सब मत जाइए, ये वो फिर वही थी, उसको बाद में किताब बना दिया गया। तो किताब, तो मैं कहा जब किताब बना दिया तो इसमें लिखा कौन ये चीज? तो इसमें लग रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन को ही लिखा है क्या, कि ये किताब वही है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा, तो ये तो मैं तो जाके उससे ये बात बता रहा था, तो उसने तो इस पे ज्यादा वो डिबेट नहीं हुआ मेरा उससे, तो मतलब वो बस बोल बोल के मुझसे वो स्माइल करने लग रहा था। हाँ तो फिर ये ठीक बात है। खत्म हो गई। तो एक हफ्ते बाद वो फिर मेरे पास, वो मुझे जैसे जिसमें होता है चिढ़ाना होता है, टीच करना होता है, तो वो टीच करने आ जाता था मेरे पास। तो कहा कि अच्छा, अच्छा, कोई नया नया सवाल लेके आ जाता आपके पास। हाँ, तो फिर कहा अच्छा ये बताओ आप, सर कि आपके परदादा कोई गलती करेंगे तो उसका टेस्ट आप दोगे? तो मैं कहा नहीं, मैं क्यों दूंगा। तो उसने कहा था कि अच्छा पता है आपको, हमारी किताब ये कहती है कि जो हमारे आदम थे, उन्होंने अल्लाह का फरमान न सुन करके एक ट्री का फ्रूट खा लिया था। तो उनको जी। अल्लाह ने जो है कहा कि तुमको कुछ टाइम तक अर्थ पे रहना है, तुमको, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ये ट्री का फ्रूट खा लिया, तो तुमको उस पे रहना है। तो हम लोग क्यों टेस्ट दे रहे हैं? क्या हम लोगों की रूहें भी खाली थी क्या अल्लाह कोई फ्रूट वगैरह? हम्म। ये मुझसे उसने बहुत ही पूछा। इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक सवाल आपके ऊपर छोड़ते जा रहा था वो। क्योंकि वो जैसे यहाँ के लोग, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ के लोग मुस्लिम देखिए कन्वर्टेड हैं, वो लोग रियल मुस्लिम थे और रियल मुस्लिम सेक्स मुस्लिम बने, उनको एक एक चीज पता है। यहाँ पे आपके सामने जी। आके लोग लगते हैं, कह रहे कि अरे मैं आलिम नहीं हूँ। उनको कुछ नहीं पढ़ना था, उनको सब मालूम था उन लोगों को, उनको उनकी किसी लोकल क्वेश्चन लैंग्वेज है के, ना वो। हाँ उनको किसी, और इवन मेरी जो वाइफ जो थी वो भी कुरान को अरबी टू अरबी ही पढ़ी थी। वो अरबी टू हाँ। ये वो उन्होंने तर्जुमा नहीं पढ़ा था, जैसे यहाँ के लोग तर्जुमा पढ़ते हैं इंग्लिश में और उर्दू में। वो अरबी में ही हाँ। पढ़ी, अरबी में ही समझी थी। हम्म। तो उनको मेरी किसी बात को समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता था, बिल्कुल। तो जी। फिर मैं हम्म। यही जाके मैंने पूछ दिया कि यार फ्रूट तो फर्स्ट में भी खाए थे, तो हम लोग टेस्ट क्यों दे रहे हैं? तो वो हम्म। इस बात को लेकर के थोड़ा सा मुझसे कही कि अरे आप खाना खाइए, आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो मतलब हम्म। लजीज लजीज खाने बनते थे वहाँ पे, मतलब वो सब, ये सब खिला उला करके मुझे वो लोग थोड़ा सा डाइवर्ट करते थे कि ये सब आप न कहें, ये सब अच्छा नहीं है कहना, मतलब कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। तो मैंने एक बार हम्म। उसको फ़ोन पे सुना, ये मैं मतलब कमरे के अंदर था, मैंने फ़ोन पे सुना कि यार लग रहा है कि इनके ऊपर शैतान आ रहा है क्या। वो लगा कि मेरी अपनी अम्मा से बात करी या किससे बात करी कि इसमें मतलब शैतान आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या। तो फिर वो मैं मतलब सुना, तो उसको बुला के कहा कि ये सब क्या कह रही है, कि कैसा शैतान शैतान क्या है। कह रहा कि नहीं, आप बताओ ये चीज़ क्यों, मतलब तो उसने बोला कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है इससे, मैं आपको इतना मतलब, आप मेरे मतलब जानो जिगर हो, ये हो वो, मुझे तकलीफ हो रही है आपकी इन सब सवालों से। तो मैं कहा मुझे हम्म। तकलीफ की बात मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसा मैं तो कहीं आपसे कह तो ये सब बातें मतलब क्या कह रहा है, कौन कह रहा है इससे, तो ये सब थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चनेबल था। तो फिर वो अपने मुझसे मतलब जैसे समझ रहे हैं ना कि फैमिली में क्या होता है, कैसे मिलते हैं हस्बैंड वाइफ, तो अपना करके मुझे फंसा के बहला के फिर बातें खत्म हो जाती थी, ठीक है। हम्म। लेकिन वो जो तीनों बंदे थे वो मुझे नहीं छोड़ते थे। हाँ बराबर, यहाँ से आप बच जाओगे लेकिन उनसे कैसे बचोगे आप? उनको वो जवाब भी वो तो मुझे देना है हर आपको। वो मुझे हर रोज नया नया एक शगुफा मेरे सामने छोड़ देते थे, हर दूसरे तीसरे दिन। तो हाँ। तो फिर उन्होंने चौथा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये बताओ आप कि अल्लाह ने तो बस आदम को भेजा था और आदम के गले की हड्डी से हवा को बनाया था, तो हम्म। उसी से सारी ये कायनात बढ़ी है, सारी सारी इंसानियत बढ़ी है। तो मैं आपसे ऐसा ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने घर में ये पूछें कि क्या अल्लाह अपने पहले नबी को मोरलिटी नहीं सिखाया था क्या? क्योंकि ये मैंने उनसे ये बताया था कि हम्म। ये मतलब मोरलिटी का मतलब ये कि अगर अगर उनके बाद अगर आदम और हवा तो बच्चे आपस में शादी नहीं करते तो फिर आगे आगे बढ़ता ही नहीं। जैसे सही अगर बात है। जैसे जैसे मान लीजिए किसी किसी प्लेनेट पे अगर सिर्फ दो लोग हैं, एक मेल और एक फीमेल, हाँ। तो इट मीन्स कि उनके हम्म। उनके किस आपस में शादी किए होंगे। सही। या तो उसने कहा कि या तो अल्लाह को चार पांच जोड़े भेजने चाहिए थे एक साथ, तो उसने तो हम्म। वहां पे बराबर। कुरान में एक ही जोड़ा भेजा है। तो वो भी जोड़ा भी नहीं, बस आदम को भेजा था केवल। हाँ। तो
और उसके गले की हड्डी उसी में से फिर हवा को बनाया। हाँ जी। और तो इसका मतलब तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि उनके बच्चे आपस में शादी किए होंगे। तो मेरा ये सवाल है कि क्या पहले नबी को अल्लाह ने मोरलिटी नहीं सिखाई थी? क्या भूल गया था क्या अल्लाह ने मोरलिटी सिखाना? अब जब मैंने ये सवाल किया तो थोड़ा सा माहौल, जैसे वो कारी तक बात पहुंची और माहौल थोड़ा गर्म हो गया। जब मैंने ये सवाल किया तो काफी माहौल गर्म हो गया, मतलब घर का, कि मतलब ये सब क्या कर रहा है, ये आकर के हम लोगों को मतलब अपनी गुमराही को जा रहा है, इसको शैतान भरमा रहा है। तो उसको वो फिर कारी क्या हुआ, वो पता करने के लिए मेरे ऑफिस तक में चला आया कि इसको आखिर ये कहाँ से कौन बता रहा है इसको, कोई भी। अच्छा, क्योंकि आपके उसको साले साहब मालूम जो था, थे वो? जी जी, क्योंकि उसको ये पता था कि इसके पास तो टाइम है नहीं ये सब करने का, क्योंकि ऑफिस से घर, तो घर में पता ही आपको, जिसके पास 2 बीवियाँ नहीं तो कौन कहाँ टाइम मिलेगा, क्योंकि तो फिर ऑफिस में फिर ये सब, और इतनी बड़ी ऑफिस में मेरे पास, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हाँ उसको कहीं से लगा कि ये तो नहीं कुछ कर रहा है, इसको कोई ना कोई बता रहा है। हाँ। तो ये फिर ये जानने के लिए वो मेरे ऑफिस तक चला आया। तो उसको पता चला कि 2-3 लोग इसके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं,